हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुशीनगर स्टडी वाला में। तो आज मैं आपको इनकम टैक्स और जीएसटी के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको आने वाले पेपर में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक व्यक्तिगत आय की दर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 30%। अगला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम के तहत टैक्स स्लैब हर साल बदलता है, हाँ या ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाँ, हर साल बदलता रहता है। तीसरा क्वेश्चन है, किस खंड के तहत जनता को आयकर छूट दी जाती है? 80C, 80D, 80E या उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, वेतन का कौन सा भाग योग्य नहीं है? पहला मूल वेतन, दूसरा भत्ता, तीसरा ग्रेजुएटी, चौथा बोनस। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेजुएटी। आंसर सी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस प्रकार की आय को अन्य स्रोतों से आय माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्याज की आय। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी की कौन सी श्रेणी भारतीय अर्थव्यवस्था में लागू होती है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, संपत्ति कर या सेवा कर? तो दूसरा आंसर हो जाएगा सही, पी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर। अगला है, जीएसटी को लागू करने की क्या तिथि थी? मतलब जीएसटी कब लागू हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किसे जीएसटी के तहत सप्लाई माना जाता है? तो इसका पहला आंसर है केवल बिक्री को, केवल सेवा को, सामान्य और सेवाएं, उपयोग सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य और सेवाएं। 9वां है, संयुक्त राज्य में जीएसटी को अन्य क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है वेट। अन्य राज्यों में, संयुक्त राज्य में जीएसटी को वेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के तहत कौन सी छूट नहीं मिलती? पहला आंसर है कृषि उत्पाद, घरेलू सेवाएं, रियल एस्टेट या बिगड़ती वस्तुएं। इसका सही आंसर हो जाएगा रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में छूट नहीं मिलती। वित्तीय वर्ष 2021-22 के व्यक्तिगत आयकर सीमा कितनी थी? मतलब वित्तीय मतलब पिछले वर्ष आयकर सीमा कितनी थी? तो 2.5 लाख थी। पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा व्यय आयकर अधिनियम के तहत कटौती योग्य नहीं है? चिकित्सा खर्च, व्यक्तिगत जीवन बीमा, व्यक्तिगत भौतिक संपत्ति के लिए खर्च या डी गृह ऋण कर्ज ब्याज, यानी इसका आंसर सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के लिए योग्य आय सीमा क्या है? 1 वर्ष, 6 महीने, 3 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, सीटिंग चार्ज का अर्थ क्या है? नियामक शुल्क, स्थानीय रिक्त शुल्क, कंपनी में सेवा के लिए होने वाला शुल्क, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, कंपनी में सेवा के लिए होने वाला शुल्क। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी क्या है? तो वस्तु पे लगने वाला कर, केवल सेवाओं पर लगने वाला कर, सामान्य और सेवाओं पर लगने वाला संयुक्त कर, यानी सी। क्वेश्चन नंबर 15 का सी सही है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं? क्वेश्चन नंबर 16, जीएसटी कितने प्रकार होते हैं? जीएसटी के कुल 3 प्रकार होते हैं। तो सी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, जीएसटी के तहत कौन से कर शामिल नहीं है? आयकर। क्वेश्चन नंबर डी, 17 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता कब होती है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता कब होती है? जब वार्षिक ओवरटर्न 20 लाख से अधिक हो, जब वार्षिक ओवरटर्न 10 लाख से अधिक हो, केवल आयुर्वेद उत्पादों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जब वार्षिक ओवरटर्न 20 लाख से अधिक हो तब जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कर योग्य आय की गणना में कौन सी धारा उपयोग होती है? धारा 80C, धारा 2, धारा 10, धारा 115। तो इसका सही आंसर है धारा 2। क्वेश्चन नंबर 20 है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड एंड सेल्स टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विस ट्रैफिक, गुड एंड सप्लाई टैक्स। इसका सही आंसर है गुड एंड सर्विस टैक्स। याद रखना, कभी कभी गुड बस पूछता है, एस नहीं लगा रहता है तो गुड ऐसे पूछेगा गुड,
तो गुड नहीं सही होगा, जब एस लगा होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स तभी सही होगा। कभी कभी घुमाने के लिए ऐसे सवाल पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर की दर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? आयकर की दर किसके द्वारा निर्धारित? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सी सही है, संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर का भुगतान किस प्रकार की आय पर किया जाता है? केवल वेतन की आय, केवल व्यावसायिक आय, सभी प्रकार के आय पर? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सी सही है, सभी प्रकार के आय पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर रिटर्न किस तिथि को जमा करना आवश्यक है? 1 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है 30 दिसंबर को जमा करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जीएसटी अधिनियम के अनुसार जीएसटी की दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? अभी बताए हैं, वही क्वेश्चन दोबारा घुमा कर पूछ दिया, सांसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जीएसटी अधिनियम के अनुसार जीएसटी का भुगतान किस प्रकार के लेन देन पर किया जाता है? वस्तु और सेवाओं को दोनों की आपूर्ति पर। क्वेश्चन नंबर 25 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, जीएसटी अधिनियम के अनुसार जीएसटी रिटर्न किस तिथि के करना आवश्यक है? 10 तारीख को, 15 तारीख को, 20 तारीख को, 31 तारीख को। इसका सही आंसर है 15 को। क्वेश्चन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, आयकर अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 27 है, आयकर की न्यूनतम दर क्या है? 5%, 10%, 20% या 30%? तो वो इसका आंसर है 30%, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर की छूट किस प्रकार के व्यक्ति पर उपलब्ध है? केवल निवासी व्यक्ति, केवल गैर निवासी व्यक्ति को, दोनों निवासी गैर व्यक्ति को, केवल कंपनी को? तो इसका सही आंसर है केवल निवासी व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 29 है, आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर रिटर्न किस तिथि को जमा करना आवश्यक है? इसका आंसर सही हो जाएगा 30 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर की दरें कितने प्रकार की होती है? तो आयकर की दर कुल 3 प्रकार की होती हैं। पहला निम्न, दूसरा मध्यम, तीसरा उच्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 3। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।